ये जो क्वेश्चन दिया गया है 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, क्लियर, और आगे भी पूछे जाने की चांसेज है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30 है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं, क्लियर। हाँ, और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें गणित में टोटल जो है कितना क्वेश्चन पूछा गया था, तो 47, क्लियर। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके टोटल 47 क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, उसमें अथवा को भी एक क्वेश्चन काउंट कर रहे हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन की संख्या निश्चित रूप से 47 से अधिक होगा। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा कि जब क्वेश्चन 47 पूछा गया था तो 47 से अधिक क्वेश्चन कैसे हो गया, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 -5 है। ध्यान दीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष, यहाँ पर शीर्ष दिया गया है, तो हमें इस शीर्ष के मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्लियर। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए, क्या लिख सकते हैं, तो ए लिख सकते हैं, क्लियर। पहला को ए लिख सकते हैं, दूसरा को बी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ए बराबर लिखते हैं। तो ए बराबर इसमें क्या हो जाएगा, या फिर ए का निर्देशांक 1 -1 होगा, क्लियर। बी का निर्देशांक क्या होगा, तो -4 6 होगा, क्लियर। और सी का निर्देशांक क्या होगा, तो -3 -5 होगा, क्लियर है। पहला वाला को ए मान लिए, दूसरा वाला को बी और तीसरा वाला को सी। अब निकालना हमें क्या है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर, क्लियर। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2, क्लियर। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, क्लियर। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में लिखेंगे x3, क्लियर है, और इंटू में क्या होगा, तो y1 माइनस क्या होगा, तो y2 क्या होगा, तो y2। यही होता है फार्मूला, क्लियर। अब देखिए दिखता होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2, क्लियर। अब इस पर क्या करना है, तो मान पुट करना है। तो 1/2 के जगह पर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, क्लियर। और x1 के जगह पर क्या लिखेंगे, 1, y2 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 6, क्लियर। और y3 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +5, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए x2 और x2 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, -4 होगा, क्लियर। और y3 का मतलब क्या होगा, तो y3 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा -5 और y1 का मतलब -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस दिया गया है तो प्लस लिखिए, x3 और x3 का मान इसमें क्या दिया गया है, तो -3 दिया गया है, क्लियर। तो -3 लिख लीजिए, कॉस्ट बंद। इंटू में फिर लिखिएगा y1 और y1 का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, तो -1 दिया गया है, क्लियर। उसके बाद क्या लिखना है, तो -y2 लिखना है। तो यहाँ पर y2 का मान देखिएगा तो यहाँ पर 6 दिया गया है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, कोष्ठ बंद, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखिए क्लियर है।
अब यहाँ पर 1/2 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2। क्लियर। यहाँ पर देखिए 6 और 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 11। 11 को 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 11। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, -5 और प्लस में 1 दिया गया है तो क्या हो जाएगा, -4। और -4 को -4 से गुना करिएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16। क्लियर। और यहाँ पर देखिए 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7, यानी कि -7 होगा। और -7 को अगर -3 से गुना करिएगा तो ये कितना होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 7 तिया 21। क्लियर है। अब ये हो जाएगा 1/2 गुने इस सब को अगर जोड़िएगा 11 को, 16 को और 21 को तो कितना होगा, ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा, 48। और 48 को अगर 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो ये 24 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक, जो भी मात्रक हो उसका, तो 24 वर्ग मात्रक। क्लियर है। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 30 आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर। बस ये फार्मूला है, फार्मूला रखना है इसमें। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला रख दीजिएगा और फार्मूला पर क्या करिएगा, तो मान पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा निश्चित रूप से। कितना आएगा आंसर, 24 आ जाएगा। क्लियर। 24 वर्ग मात्रक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 कि 2 त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले समझने के लिए 2 त्रिभुज बना लेते हैं। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज ये हो गया, इसका कलर चेंज करते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज और बना लेते हैं। क्लियर। एक त्रिभुज ये वाला हो गया। क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ABC कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, तो PQR कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 2 त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखें। तो देखिए कोण A अगर कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर और कोण C कोण R के बराबर। पहला कंडीशन, कोण A अगर कोण P के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, कोण B अगर कोण Q के बराबर होगा और कोण C अगर कोण R के बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। पहली बात। और दूसरा बात इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है AB/PQ, ध्यान दीजिएगा, AC/PR और BC/QR अगर होगा तो भी दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखिए, है ना। तो अब यहाँ पर चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रतिबंध क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर। तो अभी आप लोग जो समझे हैं वो भाषा में समझे हैं, अब इसको क्या करना है, यानी संकेत में समझे हैं, अब इसको क्या करना है, तो भाषा में लिख लेना है। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तो भाषा में लिखते हैं। क्लियर। तो देखिए भाषा में कैसे लिखेंगे, तो इसको भाषा में भी लिख लेते हैं। देखिए क्या होना चाहिए, तो ऐसे करके लिख लीजिएगा कि यदि 2 त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल हुआ, 2 त्रिभुज समान कोणीय हो। क्या लिखेंगे, 2 त्रिभुज समान कोणीय हो। क्लियर। तो निश्चित रूप से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और दूसरा क्या लिखिएगा कि यदि 2 त्रिभुज, क्या लिखिएगा, यदि 2 त्रिभुज की संगत भुजा क्या हो, तो संगत भुजा समानुपाती हो। समानुपाती हो। क्लियर। यही 2 कंडीशन होगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। यदि दो त्रिभुज समान कोणीय हो, मतलब कि जैसे अभी 2 त्रिभुज बनाए थे, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए,
पहला क्या लिखे हैं कि यदि दो त्रिभुज समान कोणीय हो। समान कोणीय का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है ABC, और इसको कर देते हैं PQR। तो यहाँ पर दिया गया है कि समान कोणीय। समान कोणीय का मतलब कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। क्लियर। और दूसरा दिया गया है कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजा क्या हो, समानुपाती। इसका मतलब हुआ कि AB बट्टा PQ और AC बट्टा PR और BC बट्टा QR हो, तब दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर। तो यही दो हो गया इसका समरूप होने के लिए प्रतिबंध। क्लियर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 30 और सवाल नंबर 31 आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।